तो दोस्तों इस चैनल पर आपको हमेशा नए बिज़नेस के बारे में नया तरीका बताया जाता है। आज इस वीडियो में आपको एक ऐसे बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि आप बहुत ही कम रुपए में शुरू कर सकते हैं। अगर आप मार्केट के अंदर पहली बार कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको सारी जानकारी दी जाएगी कि आप नया बिज़नेस अगर मार्केट के अंदर करना ही चाहते हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों बिज़नेस करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। जो मार्केट के अंदर कुछ लोग अलग होते हैं जो बिज़नेस कर लेते हैं, लेकिन कुछ आपने ऐसे लोग भी देखा होगा जो कुछ ही दिनों के बाद में बिज़नेस उनको छोड़ना पड़ता है या वो घाटा खा जाते हैं। तो उनमें क्या कमियां रह जाती है, वो क्या करते हैं, ये सारी जानकारी बिज़नेस के अंदर देखी जाती है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बिज़नेस नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आप करना ही चाहते हैं तो आपको कुछ नॉलेज लेकर ही करें। पहली बार जो भी लोग बिज़नेस करते हैं उनको बिना नॉलेज कोई भी अगर बिज़नेस कर लेता है तो उनको पैसा नहीं मिलता है। ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। जिसको पता है कि मार्केट के अंदर कैसे बिज़नेस करना है, माल कहाँ से ख़रीदना है, सबसे सस्ता कहाँ मिलेगा, उसके बाद में मार्केट में कैसे बेचना है, ये सभी उनको जिस भाई को पता होता है, जिस लोगों को पता होता है, वही बिज़नेस कर पाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में एक ऐसा बिज़नेस बताऊंगा जबकि आप सिर्फ 15,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं और एक महीने में आप 50,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा माल सेल करोगे तो आप ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 4,00,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इससे ज़्यादा इस बिज़नेस में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो 4,00,000 रुपये भी काफ़ी होते हैं। एक महीने के अंदर 4,00,000 रुपये जो कि दोस्तों आप कमाना चाहते हैं तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। ये आपके ऊपर डिफरेंस करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप अपने बिज़नेस में कितने एक्टिव हैं, आप बिज़नेस करने का आपको तरीका है या नहीं है। जिसको तरीका होता है वही बिज़नेस कर पाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि आप अगर मध्यम वर्ग के लोग हैं, आपके पास पैसे की दिक्कत है, आप बहुत ही कम पैसे वाले हैं, तो भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पैसे वाले ही बिज़नेस करते हैं, कम पैसे वाला भी बिज़नेस कर सकता है। तो आइए दोस्तों इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि आपको कैसे करना है, कैसे बेचना है, जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जो बिज़नेस बताऊंगा ये अरंडी का बिज़नेस है। आपको केवल अरंडी का बिज़नेस करना है। आपको अरंडी कहाँ से खरीदनी है, उसके बाद में अरंडी आपको कहाँ पर बेचनी है, ये सारी जानकारी आपको बताऊंगा। अरंडी आपको बेचने के लिए आपको कहाँ पर जाना होगा। तो दोस्तों अरंडी के जो इस बार जो भाव है वो काफ़ी आपको अच्छे देखने को मिले हैं। किसानों को भी अरंडी के भाव काफ़ी हद तक अच्छे मिले हैं। तो दोस्तों अरंडी का बिज़नेस बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। अरंडी को आप खरीद कर मार्केट के अंदर बेचेंगे तो आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अरंडी का बिज़नेस आप बहुत ही कम रुपए में शुरू कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कम रुपए में शुरू होने वाला आप बिज़नेस कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप ज़्यादा पैसे है तो ही बिज़नेस कर सकते हैं। तो अरंडी दोस्तों कई तरह की दवाइयों के अंदर काम आती है, जो आप देख सकते हैं। अरंडी का जो ऑयल होता है उसको भी कई ऐसी जो जड़ी बूटी होती है, देसी दवाई होती है, उसके अंदर काम लिया जाता है। तो अरंडी का बहुत ही अच्छा और शानदार बिज़नेस है। आपको केवल अरंडी का बिज़नेस करना है और दोस्तों आपको कोई भी चीज़ साथ में नहीं खरीदनी है, क्योंकि एक साथ अगर आप 2 से 3 आइटम खरीदते हैं तो दोस्तों आप मार्केट के अंदर सफल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक ही आपके पास बिज़नेस होता है, एक ही आइटम होता है, तो आपका जो पूरा फोकस है वो एक ही चीज़ पर रहेगा। क्योंकि अगर आप 2 से 3 चीज़ साथ में खरीदेंगे तो आपका जो ध्यान है वो भटक जाएगा। आप सोच रहे हैं कि ये खरीदूं, ये खरीदूं, इनको बेचूं, इसमें ज़्यादा है। तो ये सब दोस्तों इसीलिए दोस्तों वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको केवल अकेले अरंडी का करना है। तो दोस्तों आप कम रुपए में ये शुरू कर सकते हैं। तो अरंडी को आपको सीधा किसान से ही खरीदना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट में नहीं जा पाते हैं, जिसकी मंडी काफ़ी दूर होती है। काफ़ी ऐसे जो बड़े बड़े जो शहर है जहाँ पर मंडियाँ भी नहीं है, और काफ़ी ऐसे जो गांव है वहाँ पर अरंडी है लेकिन काफ़ी मात्रा में उसकी बुआई की जाती है, खेती अच्छी होती है, लेकिन किसानों की जो मंडी है वो काफ़ी दूर होने की वजह से उनको वो नौकल के अंदर बेच देते हैं, उनको अच्छे पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट किसानों से अरंडी को खरीदना होगा। तो आप किसान से खरीद कर आपको बड़े मार्केट के अंदर बेचना है, यहाँ तक कि आप छोटे मार्केट के अंदर आपको नहीं बेचना है। जैसे कि आप
अगर आप अपने गांव से खरीदते हैं और नज़दीक कहीं भी छोटी बड़ी मंडी है, तो आपको छोटी या बड़ी मंडी के अंदर नहीं बेचना, जहां पर सबसे ज़्यादा जो अरंडी को खरीदा जाता है और देश की जो नंबर 1 मंडी होती है, वहां पर ही आपको बेचना है। और आप भाव का भी पता कर सकते हैं कि क्योंकि आज के समय में काफ़ी ऐसे जो अलग-अलग जो नियम आ चुके हैं, कई आप ऑनलाइन जो रेट पता कर सकते हैं भाव कि किस मंडी में क्या रेट चल रही है। तो आपको जहाँ पर सबसे सस्ता भाव, महंगा अच्छा भाव मिले, वहाँ पर आपको बेचना है और जहाँ सस्ता मिले वहाँ से आपको खरीदना है। तो दोस्तों, आप डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे तो आप यहाँ पर बिना पैसे खरीद सकते हैं। आपको 7 दिन का यहाँ पर टाइम मिलेगा, क्योंकि किसानों के पास माल बहुत ही कम मात्रा में होता है। इसलिए दोस्तों, किसान मंडी के अंदर जा नहीं पाते। अगर वो जाते हैं तो उनके पास माल कम होता है, तो उनका किराया और भाड़ा काफ़ी लग जाता है, तो उनका माल बहुत ही महंगा पड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, वो काफ़ी हद तक सस्ते बेच देते हैं जो नौकल होते हैं उनको। तो अगर आप सही भाव पर, सही अगर भाव जो मार्केट से अगर 2 से 3 रुपये अगर आप सस्ता खरीद लेते हैं वहाँ से, तो आप वहाँ बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, माल काफ़ी मात्रा में आप खरीद सकते हैं। तो आप इस तरीके से एक ट्रक माल खरीद कर आपको बड़े मार्केट के अंदर बेच देना है। तो दोस्तों, उसमें क्या है कि अगर आप बड़े मार्केट के अंदर माल जब बेचोगे, तो आपका माल किसान से 5 रुपये आपका महंगा बिकेगा, क्योंकि किसान के माल जो होता है बहुत ही कम होता है और आपके पास जो माल है वो काफ़ी मात्रा में है और अच्छा। आपके पास ज़्यादा माल होने की वजह से आपको मंडी के अंदर जितने जी वो व्यापारी होते हैं, वो आपको 5 से 6 रुपये आपको ज़्यादा देने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, आप डायरेक्ट मंडी के अंदर ही बेचें। साथ ही दोस्तों, ये भी बता दूं कि किसान मार्केट के अंदर क्यों नहीं बेच पाते हैं, क्योंकि किसानों के पास ऐसी कई जो समस्या होती है जिसकी वजह से वो मार्केट के अंदर जा नहीं पाते। कुछ ऐसे जो लोग हो जो जो बुजुर्ग होते हैं, वो मंडी के अंदर नहीं जा पाते हैं। कुछ ऐसे नए जो आदमी होते हैं जिनको पता नहीं है कि मंडी के अंदर माल को कैसे बेचा जाता है, जैसे मार्केट के अंदर हराजी लगती है, कुछ वहाँ पर भी ऐसे कई जो घपले होते हैं। इसकी वजह से किसान ये सोचते हैं कि मार्केट के अंदर लूट की जाती है। तो आप अगर डायरेक्ट मंडी में माल बेचेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है और किसानों के लिए भी बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो किसान भी आपको माल बेचेंगे, 7 दिन के अंदर आपको पैसा किसान का लौटाना होगा। तो आप अगर 1 महीने के अंदर करीबन 4 से 5 ट्रक माल खरीद लेते हैं, तो आप एक ट्रक के पीछे कम से कम अगर आप 20,000 रुपये आप कमा लेते हैं, तो भी आप 1,00,000 रुपये तक कमा लेते हैं। तो कम से कम आपको 20,000 रुपये आराम से मिलेंगे, ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कम से कम बोल रहा हूँ। तो 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। तो आप हर तीसरे या चौथे दिन अगर आप एक ट्रक माल खरीद कर मार्केट के अंदर बेचते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। तो यहाँ तक कि बिना पैसे वाला यही बिज़नेस है। डायरेक्ट किसानों से आप कांटेक्ट करें, किसानों से संपर्क करें, उसके बाद में माल को बेचें। किसान का जो पेमेंट है वो आप टाइम पर दें। अगर आप टाइम पर पैसा देते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा किसान माल बेचने की कोशिश करेंगे और आपके संपर्क में रहेंगे। अगर आप 1 या 2 बार माल खरीदते हैं, पैसा नहीं देते हैं, तो आप दोस्तों मार्केट के अंदर बिज़नेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो माल को आप केवल गुजरात की जो नंबर 1 मंडी है, ऊंझा मार्केट के अंदर ही बेचें। वहाँ पर आपको 5 से 7 रुपये ज़्यादा भाव मिलेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।